हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 24 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का जो भी करंट अफेयर्स बनता है। हाल ही में किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा जो है वो भारत को लौटाने की फैसला किया है। तो ये कनाडा ने, ठीक है। तो कनाडा देश ने दोस्तों 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत लौटाने की फैसला की है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये है अन्नपूर्णा प्रतिमा और ये कनाडा के द्वारा जो है लौटाने का फैसला किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की है? तो साथियों, बताना है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च करने की फैसला किया है। तो ये है स्कॉटलैंड, ठीक है। तो साथियों, स्कॉटलैंड ने जो है दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्कॉटलैंड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किसे, तो ये जो सुधा मूर्ति है दोस्तों, इसे सुधा मूर्ति को परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुधा मूर्ति, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में चापरे वायरस किस देश में पाया गया है? तो साथियों, बताना है कि जो चापरे वायरस है ये किस देश में पाया गया है? तो ये बोलीविया देश में पाया गया है, ठीक है। तो बोलीविया देश में दोस्तों हाल ही में चापरे वायरस पाया गया है, जो कि ये भी बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों, बताना है कि ये जो मॉस गार्डन है ये हाल ही में भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका नैनीताल में स्थापित किया गया है। तो सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये मॉस गार्डन है क्या, ठीक है। तो मॉस एक तरह की काई होती है दोस्तों, ठीक है, जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इस पौधे में जो होती है दोस्तों फूल नहीं होते हैं और इसका जो है देहरादून में 21 नवंबर उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपा ताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। तो ये मॉस जो होता है दोस्तों इसमें फूल नहीं होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 22 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये जो एनसीसी होता है इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, ठीक है। और इसका मोटो क्या है? एकता और अनुसंधान, ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसके फाउंडर कौन है एनसीसी के दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसे स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1948 को। तो इसे भी याद रखिएगा। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए दोस्तों तो हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। तो एनसीसी का स्थापना दिवस कब मनाया? 22 नवंबर को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो साथियों, हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण करने की घोषणा की है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो साथियों, मध्य प्रदेश में अगर बोला जाए तो देखिए कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जो कि जीवन शक्ति योजना, ये चालू किया गया था। उसके बाद टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही हुआ था। और संकल्प योजना, ठीक है, जो कि बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू किया गया। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में ही पाया गया है।
तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्वपरीक्षण किट को मंजूरी दे दी है? तो साथियों बताना है कि हाल में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्वपरीक्षण किट को मंजूरी दे दी है? तो ये अमेरिका है दोस्तों, ठीक है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अमेरिका ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्वपरीक्षण किट को मंजूरी दे दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में 1300 साल पुराना भगवान विष्णु मंदिर पाकिस्तान के किस ज़िले में खोजा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में 1300 साल पुराना भगवान विष्णु मंदिर पाकिस्तान में किस ज़िले में खोजा गया है? तो ये पाकिस्तान के स्वात ज़िले में खोजा गया है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो साथियों जो शेख ख्वाजा हुसैन जो है इसका हाल ही में निधन हो गया है, तो बताना है कि कौन थे। तो ये एक पत्रकार थे साथियों, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? तो ये LIC ने की है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, LIC। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? साथियों जब बात हो रही है G20 शिखर सम्मेलन की, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताना है कि ये जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये सऊदी अरब, ठीक है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम। तो देखिए असम में और कौन कौन से भी चालू हुए थे? तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा ये असम में ही चालू हुआ था, और धन्वंतरी योजना ये भी असम में ही चालू हुआ था, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वो असम में ही देखा गया है, तो ये भी आपका असम ही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका नसरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है साथियों, जो कि आपका फिल्म एक्टर है, ठीक है। तो ये जो है नसरुद्दीन शाह जो है इनको आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। हाल ही में किसने वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है? तो साथियों बताना है कि किसने वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है? तो ये आपका EIU, ठीक है। तो बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, EIU यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो ये आपका यही है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी की है। तो दोस्तों इसका फाउंडेड यानी कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? लंदन यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।